हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के ठोस परावस्था पाठ के अंतर्गत ठोसों के चुंबकीय गुण अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जब ठोसों को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है तो ठोस है उनके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और ठोसों में इन चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति का कारण की बात करें तो इस उत्पत्ति का कारण इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो दो प्रकार की गति दर्शाता है और इन दो प्रकार की गतियों की वजह से ही ठोसों के अंदर है वो चुंबकीय गुण है इनकी उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा दर्शाई जाने वाली जो पहली जो गति है वो इलेक्ट्रॉन की कक्षकीय गति है। पहले प्रकार की जो गति है वो कौन सी है? इलेक्ट्रॉन की कक्षकीय गति है। यानी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है और उस चक्कर काटने की वजह से ही वो इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। दूसरे प्रकार की इलेक्ट्रॉन की गति है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, तो ये दो प्रकार की गतियां हैं जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा दर्शाई जाती हैं और इन दोनों प्रकार की गतियों के कारण से है वो ठोसों के अंदर है वो चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित कण होने के कारण से वो क्या करता है, जब चक्रण करता है यानी कक्षकीय गति और चक्रण गति दर्शाता है तब उस ठोस के अंदर वो चुंबकीय गुण या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक है वो बोर मैग्नेट्रॉन है। चुंबकीय आघूर्ण है इसका मात्रक क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन का जो मान है वो 9.27 गुणा 10 की घात -24 AM² के बराबर होता है। AM² के बराबर होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण है इसका जो मात्रक या इसकी जो इकाई क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन। जब किसी ठोस है उसको चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है तो अलग अलग प्रकार के जो ठोस हैं वो अलग अलग प्रकार के चुंबकीय गुण दर्शाते हैं और इन गुणों के आधार पर यानी इन चुंबकीय गुणों के आधार पर है वो ठोसों को 5 भागों के अंदर बांटा गया, जिसमें से पहला जो प्रकार है वो है अनुचुंबकीय ठोस यानी पैरामैग्नेटिज्म। दूसरे प्रकार के जो ठोस है वो प्रतिचुंबकीय ठोस यानी डाईमैग्नेटिज्म। तीसरे प्रकार के जो ठोस है वो लोह चुंबकीय ठोस यानी फेरोमैग्नेटिज्म। चौथे प्रकार के जो ठोस हैं प्रति लोह चुंबकीय ठोस यानी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और पांचवें प्रकार के जो ठोस हैं वो है अलोह चुंबकीय ठोस यानी फेरीमैग्नेटिज्म। यानी ठोसों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जब अलग अलग ठोसों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो अलग अलग प्रकार के चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। यानी कितने प्रकार के चुंबकीय गुण दर्शाते हैं? 5 प्रकार के चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। गुणों के आधार पर जब ठोसों के प्रकारों की बात करते हैं तो पहला जो प्रकार है वो है अनुचुंबकीय ठोस यानी अनुचुंबकत्व गुण। अनुचुंबकत्व ठोस, तो इसके अंदर क्या होता है कि वे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर अपना चुंबकत्व खो देते हैं उन्हें अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं और ठोसों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि इन ठोसों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये ठोस है वो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है तो ये अपना जो चुंबकत्व है वो खो देते हैं।
इन ठोसों के इस प्रकार का चुंबकीय गुण दर्शाने का प्रमुख कारण है वो है इन ठोसों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना। यानी ऐसे ठोस जिनके अंदर एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जब उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है तो वो अपना चुंबकत्व खो देते हैं। ऐसे ठोसों को अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं तथा इस गुण को अनुचुंबकत्व अर्थात पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे अनुचुंबकत्व ठोसों के उदाहरण की बात करें तो O2, Cu2+, Fe3+, Cr+3, ये है वो अनुचुंबकीय ठोस हैं। इनके अंदर अभी अपन ने पढ़ा है कि इन ठोसों के अंदर या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ठोस है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर है वो चुंबकीय गुण है वो दर्शाते हैं। जैसे O2 की बात करें, O2 की बात करें तो O2 के अंदर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है वो अपना कितना हुआ 8। आवर्त सारणी के अंदर ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना 8। अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखा जाता है, जैसे 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चक्रण है वो एक दूसरे के विपरीत है। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चक्रण है वो एक दूसरे के विपरीत है। 2p है, इसके अंदर है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से जैसे ये 2p है तो 2p है वो 3 प्रकार के कक्षक हुए 2px, 2py और 2pz। तो ये अपना हुआ 2px, पहला हुआ अपना 2px, ये अपना 2py और ये अपना 2pz। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके अंदर जो 2p जो x है वो तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन 2py और 2pz दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो जो अयुग्मित है, इसलिए ऑक्सीजन है वो क्या करता है अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाता है। इसी प्रकार से जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर है, इसका परमाणु क्रमांक 29 है। यहाँ पे Cu+2 दिया हुआ है तो Cu+2 मतलब इसके अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन कम है कॉपर परमाणु की तुलना में, क्योंकि ये आयन है और आयन भी कौन सा है धनायन, और धनायन कब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से आयरन 3+ की बात करें तो अपन जानते हैं कि आयरन है इसका परमाणु क्रमांक 26 है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 26 है। लेकिन यहाँ पे आयरन 3+ की बात करें तो 3+ कब हुआ जब उसने 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 23। अब 23 होने की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विन्यास जब लिखा जाता है तो इसमें भी है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम है इसका के अंदर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अर्थात ये जो ठोस है वो क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो ठोस है वो क्या करते हैं चुंबकीय गुण है वो दर्शाते हैं, चुंबकीय गुण है वो दर्शाते हैं। दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार है प्रतिचुंबकत्व, कि वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बलता से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं, तथा ठोसों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व यानी डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये ठोस क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बलता से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित मतलब दूर जाते हैं।
इसके कारणों की बात करें तो कारणों का अंदर प्रमुख यही है कि इन ठोसों के अंदर है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी इन ठोसों के अंदर जितने भी जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, जोड़ों के रूप में युग्मित है, अर्थात इनके अंदर है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी अपन कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं और इस गुण को अपन कहते हैं प्रतिचुंबकत्व यानी डायमैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकीय ठोसों के उदाहरणों की बात करें तो इनके उदाहरणों में है NaCl, H2O, C6H6। तो यहाँ पे NaCl के बारे में देखते हैं, सोडियम क्लोराइड की चर्चा करते हैं। सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम और क्लोराइड दो आयन, यानी ये सोडियम क्लोराइड है वो एक आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक है तो इसके अंदर सोडियम है वो अपना किसके रूप में है, सोडियम धनायन के रूप में, सोडियम धनायन के रूप में, और क्लोरीन क्या हुआ वो अपना क्या हुआ ऋणायन के रूप में। अब सोडियम जो उदासीन परमाणु है उसकी इलेक्ट्रॉनिक बात करें तो कितना होता है 11, लेकिन यहाँ पे सोडियम किस में है आयन के रूप में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 क्यों हुआ, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश की कमी हो गई, लेकिन धनावेश वही था। अब 10 हो गया। अब इस सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसके 1s जो कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2, 1s जो कक्षक है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2, 2s जो कक्षक है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2। अब आ गया 2p, अब 2p है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इसके कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6। अब यहाँ पे ये 1s कक्षक है, इसमें भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो ये भी भरा हुआ है सोडियम में। 2s कक्षक है, इसमें भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो ये भी पूरा भरा हुआ है। यहाँ जो 2p कक्षक है, जो इस p कक्षक के अंदर भी अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहाँ भी सोडियम के आयन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यानी यहाँ पे इनके पास में है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ों के रूप में, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये सोडियम है वो क्या करता है प्रतिचुंबकत्व का गुण दर्शाता है। लोह चुंबकीय ठोस, यानी चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकारों की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो उन चर्चा में से तीसरा प्रकार है लोह चुंबकीय ठोस, यानी इन लोह चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिज्म। वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं उन्हें लोह चुंबकीय ठोस कहते हैं, और ठोसों के इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। अर्थात ऐसे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र है उसको हटाने पर भी उसमें चुंबकीय गुण रहते हैं, ऐसे ठोसों को लोह चुंबकीय ठोस कहते हैं। यानी ये जो ठोस हैं इनमें चुंबकीय क्षेत्र है उसको हटा लिया जाए तो भी ये है वो चुंबक के समान है वो व्यवहार दर्शाते हैं। अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलियम, CrO2 आदि लोह चुंबकीय ठोस हैं, यानी फेरोमैग्नेटिज्म है। चुंबकीय गुण दर्शाने के कारणों की बात करें तो इन ठोसों के अंदर क्या होते हैं कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है
वो क्या होते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब इन ठोसों को रखा जाता है, इन ठोसों में जो धातु आयन होते हैं वो धातु आयन क्या होते हैं कि छोटे छोटे खंडों के अंदर मिलकर एक समूह बना लेते हैं और उस समूह को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। डोमेन कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे इस प्रकार का अपने को ये डायग्राम में एक डोमेन दिखाया गया। इन ठोसों में प्रत्येक डोमेन एक चुंबक के समान व्यवहार दर्शाता है। इन ठोसों में प्रत्येक डोमेन एक चुंबक के समान व्यवहार दर्शाता है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो लोह चुंबकीय जो ठोस है, इन ठोसों के अंदर जो धातु आयन है वो धातु आयन क्या होते हैं कि छोटे छोटे समूह में बंध जाते हैं और इन समूह के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो सारा एक ही दिशा में होता है और इसे अपन डोमेन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये भी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, यानी ऊपर की ओर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये भी है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो ऊपर की ओर चक्रण दर्शाता है, ये भी ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर, ये भी ऊपर, और इसी प्रकार से ये भी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है वो सभी का एक ही दिशा के अंदर होता है और इस प्रकार का जो समूह बन रहा है उस समूह को अपन कहते हैं डोमेन। और इनके अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र है उसको हटा लिया जाता है तो ये ठोस है वो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। चौथे जो प्रकार का जो ठोस है वो प्रतिलोह चुंबकीय ठोस यानी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये ठोस लोह चुंबकीय ठोसों के समान ही होते हैं। लोह चुंबकीय ठोस हैं उनके समान ही होते हैं, परंतु इन ठोसों के अंदर जो डोमेन है उस डोमेन का जो विन्यास है वो विपरीत डोमेन कहते हैं, जिससे इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, अभी अपन ने देखा था कि लोह चुंबकीय ठोस है, उन लोह चुंबकीय ठोसों के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन है उनकी सबकी दिशा वो ऊपर यानी क्लॉकवाइज थी, लेकिन ये जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है इनमें देखिए इसका क्लॉकवाइज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, ये फिर अपना क्लॉकवाइज आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये अपना फिर से क्लॉकवाइज आ गया और ये एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये जो ठोस हैं वो लोह चुंबकीय ठोसों के समान ही होता है, लेकिन इनके अंदर जो डोमेन है उनका जो विन्यास है वो लोह चुंबकीय ठोसों की तुलना में अलग होता है। यानी एक है वो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। प्रतिलोह चुंबकीय ठोस के उदाहरण है MnO, FeO, MnO2, NiO, Mn2O3, Cr2O3। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों का पांचवा प्रकार है अलोह चुंबकीय ठोस यानी फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म जो इस प्रकार से है, ये ठोस लोह चुंबकीय ठोसों की तरह ही होते हैं, परंतु इनमें डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत एवं असमान होता है। यानी इनके अंदर क्या होता है कि जो डोमेन है उस डोमेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो चक्रण है वो क्या होता है, एक दूसरे से विपरीत होता है, लेकिन विपरीत में भी असमान होता है। ये ठोस लोह चुंबकीय ठोसों की अपेक्षा चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। यानी इस प्रकार के जो अलोह चुंबकीय जो ठोस हैं वो क्या करते हैं, लोह चुंबकीय ठोसों की अपेक्षा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है वो दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। जैसे Fe3O4, Mg2Fe2O4, ZnFe2O4, ZnFe2O4। यानी ये जो अपने पास में Fe3O4 ये अपना क्या हुआ, मैग्नेटाइट, और ये जो दोनों जो यौगिक है
इनको अपन कहते हैं फेराइट। क्या कहते हैं? फेराइट। क्या कहते हैं इनको? फेराइट। 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 तो लोह चुंबकीय ठोस कौन से होते हैं? एक तो होते हैं अपने मैग्नेटाइट और एक फेराइट। अब यहाँ की इनके डोमेन की बात करें तो अभी अपने लोह चुंबकीय के अंदर देखा था कि जो डोमेन है उसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सभी का ऊपर की ओर था। फिर ये जो अलोह चुंबकीय ठोस फेरीमैग्नेटिज्म है, इसमें देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन है, इनका दोनों का चक्रण है वो क्लॉकवाइज है। ये एक का है वो एंटी क्लॉकवाइज है। फिर से दो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है वो क्लॉकवाइज है और एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यानी डोमेन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है वो एक दूसरे से विपरीत है। तो अभी अपन ने ठोसों के चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। हमने पढ़ा कि ठोस है वो चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की कक्षकीय गति एवं इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण से दर्शाते हैं। चुंबकीय जो आघूर्ण है उसकी इकाई बोर मैग्नेट्रॉन होती है। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों के अंदर बांटा गया। जो लोह चुंबकीय जो ठोस होते हैं उसमें धातु परमाणु आयन है वो छोटे छोटे समूहों के अंदर जुड़कर है वो डोमेन बनाते हैं।